वेलकम बैक टू खत्री चॉइसेस। खत्री चॉइसेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ बेटा आपके लिए द मिडनाइट विजिटर चैप्टर ऑफ टेंथ क्लास का जो फुटप्रिंट्स विदाउट फिट आपकी बुक है उसका थर्ड चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर। ओके, रिटन बाय रॉबर्ट ऑर्थर ने इसे लिखा है बेटा। ओके, और देर आर मेनली थ्री मेन कैरेक्टर्स। इसमें वैसे तो तीन कैरेक्टर हैं जो मेन है, बट एक थोड़ा सा रोल है हेनरी का भी। हेनरी इज द वेटर। हेनरी कौन है? वेटर है स्टोरी में, ठीक है ना। फॉलर कौन है? ही इज ए राइटर। और जो मैक्स है और जो ओजावेल है, दे आर द सीक्रेट एजेंट। वो कौन है? वो सीक्रेट एजेंट है। दिस इज अ पॉजिटिव वन, दिस इज अ नेगेटिव वन। कहने का मतलब जो ओजोवेल है ही इज द हीरो ऑफ द स्टोरी, और जो मैक्स है वो एक विलन का काम कर रहा है। बोथ आर सीक्रेट एजेंट्स और राइवलरी है उन दोनों में, ठीक है ना। तो जैसे सीक्रेट एजेंट्स में होती है तो ओजावेल, मैक्स, फॉलर और हेनरी। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टोरी। हम स्टोरी के बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। सी, द स्टोरी स्टार्ट्स विद द राइटर फॉलर इज ए राइटर, ठीक है ना। ही वांट्स टू राइट ए डिटेक्टिव स्टोरी। वो एक डिटेक्टिव स्टोरी लिखना चाहता है, इसलिए ठीक है ना। ही वांट टू मीट ए स्पाई। वो एक जासूस को, ठीक है ना, अपने उसमें कांटेक्ट में लाना चाहता है, और उसे पता चलता है कि भाई जो ओजाबेल है वो सबसे अच्छा डिटेक्टिव है, सीक्रेट एजेंट है, तो क्यों ना मैं उसके साथ कुछ पल बिताऊं और मुझे पता चले, ठीक है ना, द लाइफ ऑफ द सीक्रेट एजेंट्स। ठीक है, देखो कोई भी जो डायरेक्टर होता है वो मूवी बनाता है, मान लो उसमें जो हीरो है उसको एक पागल का रोल करना है, तो जो हीरो है वो कुछ दिन पागल खाने में रहता है, उनके बीच में, ठीक है ना, रहता है, तो उसे पता चलता है कि वो किस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, कैसे वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। अगर वो एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल कर रहा है तो ही विल स्टार्ट लिविंग इन द कंपनी ऑफ सम पुलिस इंस्पेक्टर। वो भाई जाके देखेगा उनका अभी हाउ दे डू द वर्क इन ए पुलिस स्टेशन, हाउ इज देयर लैंग्वेज, उनका जो वही बोलने का तरीका वो कैसा है, तो ऐसे वो फॉलो करते हैं। इसलिए जो फॉलर है वो एक राइटर है, क्योंकि वो एक डिटेक्टिव नॉवल लिखना चाहता है, तो इसलिए वो एक सीक्रेट एजेंट से मिलना चाहता है, और उसको बेस्ट ऑप्शन लगा ओजाबेल, ठीक है ना। बट व्हेन ही मेट हिम ही वाज डिसअपॉइंटेड। लेकिन जब वो इससे मिला तो वो बहुत ज्यादा निराश हो गया। क्यों? क्योंकि उसे लगा था दैट ही हैज हर्ड और रेड, उसने कहीं पढ़ा था, लिखा था कि भी जो सीक्रेट एजेंट का जो डिस्क्रिप्शन है ना वो कैसा होता है, दे आर वेरी स्लिम, दे आर वेरी एक्टिव एंड एनर्जेटिक। एक टोपी पहनते हैं, लंबा कोट होगा, ब्लैक कोट, और रात को वो निकल पड़ते हैं, ठीक है ना, विद ए पिस्टल इन देयर हैंड। और मतलब जो स्मगलर होते हैं उनसे डील करते हैं, ड्रग डीलर होते हैं, ठीक है ना, उनका पीछा करते हैं, और ऐसे वो केस सोल्व करते हैं। लेकिन व्हेन ही मेट ओजाबेल, जब वो ओजाबेल से मिला तो ही वाज वेरी फैट, ठीक है ना। तो ओजाबेल कैसा था बेटा? बहुत ही मोटा था, स्लोपी, ठीक है ना, फैटी, जो पिलपिला इंसान होता है ना, जैसे गोल मटोल से, ऐसे सीक्रेट एजेंट जैसा लग ही नहीं रहा था, उसका डिस्क्रिप्शन ही नहीं था कि वो सीक्रेट एजेंट लगता भी है, ठीक है ना। तो ओजाबेल कहाँ रह रहा है फिलहाल? ही इज लिविंग इन ए फ्रेंच होटल। वो एक फ्रेंच होटल के 6th फ्लोर पे एक छोटे से कमरे में रहता है, इन ए स्मॉल रूम ऑन द 6th फ्लोर ऑफ ए फ्रेंच होटल। और जब वो उससे मिला, शाम को मिला फॉलर, तो वह डल इवनिंग ही वाज स्पेंडिंग, ठीक है ना, बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो जब उससे मिलने जाता है, ठीक है ना, तो वो कहता चलो मेरे कमरे में चलो, वहां हम बैठ कर डिस्कस करेंगे। और जब उसको 6th फ्लोर पे ले जाता है, जो कॉरिडोर है, देवर मस्टी कॉरिडोर, यानी कि वहां एक अजीब सी स्मेल आ रही है, लग ही नहीं रहा था कि ये अच्छा 5 स्टार होटल है, नहीं, वो बिल्कुल एक 3rd क्लास टाइप के होटल में रुका हुआ था जो ओजाबेल है ऑन द 6th फ्लोर। चलिए, अब जब वो चलते चलते उससे बात कर रहा है, ठीक है, तो कहता है कि मिस्टर फॉलर यू विल बी अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड। आप थोड़े निराश हो गए, क्योंकि आपको एक ऐसा जासूस, आप एक ऐसे जासूस से डील कर रहे हो, ठीक है ना, जो जासूस जैसा लगता ही नहीं है। आपने सोचा होगा दैट ही वुड बी डीलिंग विद ए डेंजर, ठीक है ना, उसकी आपकी एक इमेज बन गई होगी, उसके पास पिस्टल होगा, ठीक है ना, और मिस्टीरियस फिगर होगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं तुम्हें मिला, ठीक है। सो डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। टुडे यू विल कम टू नो, ठीक है ना, आज आपको पता चलेगा दैट व्हाट द लाइफ ऑफ ए सीक्रेट एजेंट इज, ठीक है ना। उसके बजाय, ठीक है ना, आप देखोगे कि कितने इंपॉर्टेंट पेपर्स आज मेरे पास आने वाले हैं, ठीक है ना, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। चलिए पहले कम टू माई रूम। और व्हेन ही ओपन द डोर, ठीक है ना, और उसने जब दरवाजा बंद कर दिया और जैसे कमरे में जैसे घुसते हैं तो लाइट ऑन की, व्हाट दे सा, इट वाज द फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल फॉर फॉलर। फॉलर के लिए वो पहला
क्या था, एक ऑथेंटिक थ्रिल था। हाँ भाई ये क्या है, क्यों, बिकॉज इन द मिडल ऑफ द रूम, कमरे के बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है ना, यू कैन से हाफ वे अक्रॉस द रूम देयर स्टूड ए मैन, एक आदमी खड़ा था विद ए पिस्टल इन हिज हैंड, उसके हाथ में क्या था, पिस्टल था, ऑटोमेटिक पिस्टल था, एंड ही वाज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रूम, और उसने ओजाबेल को और फॉवलर को कहा कि रेज योर हैंड्स, हाथ ऊपर कर लो। लेकिन जो ओजाबेल था वो घबराया नहीं, ठीक है ना, उसने कहा कि भाई, ओह मैक्स व्हाट आर यू डूइंग हियर, मैक्स तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आई थॉट दैट यू वुड बी इन बर्लिन, मुझे लगा कि तुम बर्लिन में होगे, ठीक है ना। अब जब उसने उसके साथ मैक्स के साथ ऐसे बात की ना, ओ मैक्स, तो इससे पता चलता है कि वो पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, और वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम बर्लिन में होगे, ठीक है ना। अब क्योंकि देखो जो जासूस है वो एक देश दूसरे देश में घूमते रहते हैं, और ये जो हमारा ओजाबेल है ना, ही कुड स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन बिल्कुल इजीली, आसानी से बोलता था, लेकिन उसमें थोड़ा अमेरिकन एसेंट आता था। क्यों, क्योंकि ये 20 साल पहले बोस्टन गया था, ठीक है ना, और वहां से, ठीक है, वो अपना जो एसेंट है वो लेके आ गया था, मतलब उसकी बातों में अमेरिकन लहजा था, क्योंकि 20 साल वहां वो रुक के आया है, तो उसकी जो फ्रेंच और जर्मन में भी क्या है, अमेरिकन एसेंट आता था, ठीक है। और वो कहता है कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, टुडे यू विल गेट टू नो अबाउट सम पेपर, एंड द पेपर वुड समडे अफेक्ट द कोर्स ऑफ द हिस्ट्री, और इन पेपर से शायद इतिहास बदला जा सकता है, इतिहास बदल भी सकता है, इतने इंपॉर्टेंट पेपर मेरे पास आज आने वाले हैं। बट व्हेन ही ओपन द डोर, ही फाउंड ए मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम इन द मिडल ऑफ द रूम, और वो आदमी कौन था, हु वाज द मिडनाइट विजिटर, ये आएगा रात ही रात को कौन आया था, ही वाज मैक्स। तो सारा ये जो मिडनाइट विजिटर ना, ये मैक्स के लिए यूज किया गया बेटा, बट द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड ओजाबेल्स विट, उसकी बुद्धि, ठीक है ना, हाउ क्लेवर ही वाज, उसके ऊपर ये सारी स्टोरी है। चलिए, नाउ ही आस्क्ड देम कि गो एंड सिट, डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, ठीक है, मैं यही हूँ, मैं कहीं बर्लिन नहीं गया, ठीक है ना। तो उसने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो उसने कहा दैट आई केम टू नो अबाउट द इंपॉर्टेंट पेपर्स दैट यू आर गेटिंग टुनाइट, आज रात को जो तुम्हें इंपॉर्टेंट पेपर मिलने वाले हैं, जो तुम्हें रिपोर्ट मिलने वाली है, ठीक है ना, आई थिंक वो दे वुड बी सेफर इन माई हैंड्स, वो तुमसे ज्यादा मेरे हाथों में सुरक्षित रहेंगे, इसलिए मैं उन पेपर्स को लेने आया हूँ। एंड व्हाट वर द पेपर्स अबाउट, वो पेपर किसके बारे में था, अबाउट द मिसाइल्स, भाई किसी देश की जो मिसाइल है वो कहाँ रखी है, कैसे उनको यूज करना है, तो ये जैसे भाई रॉ एजेंट्स होते हैं, ठीक है ना, तो उनको पता होता है कि इन चीज़ों की कितनी वैल्यू है, तो बोला ये पेपर मैं तुमसे लेने आया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैक्स का क्या दिखाता है कि नेचर, ही वाज ऑफ वेरी क्राफ्टी, वो बड़ा क्राफ्टी चालाक था, लाइक ए फॉक्स, दो ही वाज स्लेंडर, देखो स्लेंडर का मतलब क्या होता है बेटा, SLENDR, पतला, दुबला पतला था, जबकि मैक्स कैसा था, फैट था। दोनों की जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है ना, वो जैसे चालाक लोमड़ी ना वैसा दिखाई दे रहा था, और उसने कहा ओके यू डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, मैं तुमसे पेपर लेने आया हूँ जो आज रात को तुम्हारे पास आने वाले हैं, लगभग 10:30 बजे, ठीक है ना। तो उसने देखा कि इसके साथ तो एक और इंसान है, फॉलोअर, उसने कहा मिस्टर यू ऑल्सो सिट डाउन, इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, लगभग आधा घंटा लग सकता है। तो मैक्स उसको हंसकर कहता है कि आधा नहीं, शायद कुछ ज़्यादा ही लग सकता है, 31 मिनट्स या 35 मिनट्स। तो उसने कहा ओके देन हैव रिलैक्स, तुम यहाँ बैठो, ठीक है ना, आई विल कम टू नो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास ये पेपर कितनी मुश्किल से आए हैं, एंड फॉर दीज पेपर्स, इन इंपॉर्टेंट पेपर्स के लिए मैनी मैन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लाइफ, उन्होंने अपनी जिंदगियां खतरे में डाली हैं, तो मैं भी अपनी जिंदगी खतरे में डालने आया हूँ, ठीक है ना, आई विल टेक द रिपोर्ट फ्रॉम यू। ओके, जैसे वो बातें कर रहा था, ठीक है, तब क्या था, जो ओजाबेल है वो कहता है कि ओहो आज तो मैं आई विल रेज ए डेविल विद द मैनेजमेंट, इस होटल के मैनेजमेंट के साथ आज मुझे झगड़ा करना है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि पिछले महीने भी विद इन ए मंथ, एक महीने के अंदर, ठीक है ना, दिस इज द सेकेंड टाइम व्हेन समवन हैज एंटर्ड इनटू माय रूम थ्रू दिस बालकनी, इस बालकनी की खिड़की से कोई दूसरी बार मेरे कमरे में आया है। तो मैक्स कहता है बालकनी, क्या इस कमरे में कोई बालकनी भी है, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस कमरे के बाहर कोई बालकनी है, अगर होती, इफ आई वुड हैव नोन देन इट वुड हैव सेव मी फ्रॉम ट्रबल, तो मैं ये मुझे मुसीबत से बचा सकती थी। आई केम फ्रॉम द डोर, आई हैड ए पास की, मेरे पास क्या है, उसने कहा कि मेरे पास तो एक पास की है, मास्टर की है, मैंने उससे ताला खोला और मैं आ गया। अगर मुझे पता होता, इफ आई हैड अर्लियर नोन अबाउट द बालकनी, तो मैं क्यों सामने से आता, हो सकता है कोई मुझे दरवाजा खोलते हुए देख लेता, ठीक है ना, मुझे पकड़ लेता। अगर मुझे पता होता बालकनी है तो मैं वहीं से अंदर नहीं आता। तो यानी कि इस तरीके से
ओजाबेल ने उसके मन में ये बिठा दिया कि वहाँ एक बालकनी है, वहाँ से लोग आते जाते रहते हैं, और वो कहता है कि ये बालकनी यहाँ हुई नहीं थी, पहले एक बहुत सी देयर आर मैनी रूम्स, बहुत ज़्यादा कमरे थे यहाँ पर, और क्योंकि अभी अब इसमें क्या किया है, रिनोवेशन हुआ है, तो उसने ये बालकनी रह गई, वरना इसको बंद कर देना था। मैंने उसको कहा था कि मैनेजमेंट को, एंड ही प्रोमिस, मैनेजमेंट ने मुझे प्रॉमिस किया था कि इस बालकनी को बंद कर देंगे, बट स्टिल दे हैव नॉट डन, एंड टुडे आई एम गोइंग टू फाइट विद देम, आज उनसे झगड़ने वाला हूँ। ठीक है, तो उसने कहा नो नो नो, आई केम थ्रू द मेन डोर, आई हैड ए पास की, ओके लीव इट। व्हेन ही वाज डिस्कसिंग लाइक दिस, ही हर्ड ए नॉक एट द डोर, तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। तो मैक्स बिकेम नर्वस, वो नर्वस हो गया, अभी कौन है, ठीक है ना। ही सेड दैट इट मे बी द पुलिस, ओजाबेल ने कहा कि ये पुलिस हो सकती है। तो उसने कहा पुलिस फॉर व्हाट पर्पस, उसने कहा यू कैन सी आई एम हैविंग वेरी इंपॉर्टेंट मिसाइल टुडे, आज मेरे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिसाइल आने वाली हैं, तो फॉर इट्स प्रोटेक्शन, उसकी प्रोटेक्शन के लिए मैंने पुलिस को कहा था टू कीप ए वॉच ऑन मी, मुझ पर नज़र रखे, ठीक है ना। हर आधे घंटे के बाद या 15-20 मिनट के बाद अगर मैं कोई आपसे कांटेक्ट नहीं करता हूँ तो आप मुझ पर नज़र रखें, ठीक है ना। नाउ व्हाट विल यू डू मैक्स, मैक्स अब तुम क्या करोगे। और तभी बाहर से और तेज खटखटाने की आवाज़ हुई। अब जो मैक्स था, ठीक है ना, ही बिट हिज लिप्स नर्वसली, उसने अपनी, वही जैसे होता है ना नर्वस हो गया, अब मैं क्या करूँ, ठीक है ना, ऐसे उसने किया। और उसने जो नोक बार बार बढ़ते जा रहे थे, उसने कहा ओके डू वन थिंग, लेट आस्क देम टू गो अवे, उनको कहो कि वो चले जाए, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है ना। और कीप इन माइंड, ध्यान रखना, ठीक है ना, आई हैव ए गन, ठीक है ना, मेरे हाथ में एक गन है, ठीक है ना, आई विल शूट यू, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, फिर आई विल टेक माई चांस, मैं मौका लूंगा, अगर बच गया तो मैं भाग जाऊंगा, ठीक है ना, लेकिन आई विल शूट बोथ ऑफ यू, मैं तुम दोनों को गोली से उड़ा दूंगा, मैं मार दूंगा। एंड सेइंग दिस, ये कहता हुआ, जैसे होता है ना, सपोज यहाँ पर एक खिड़की है और ही पॉइंटेड हिज गन टुवर्ड्स द ओजाबेल एंड टुवर्ड्स ओजाबेल एंड फॉलोअर, उसने कहा ठीक है, ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना, और ऐसे पैर उठा के उसने बाहर विंडो की सिल पे रखा और दूसरा पैर भी रखा, और उसने कहा डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, ठीक है ना, आई एम जस्ट हाइडिंग माई सेल्फ इन द बालकनी, यू आस्क हिम, यू लेट हिम गो, उसे जाने दो, कोई ना कोई बहाना बनाओ, उसे भेज दो। एंड विदाउट, ठीक है ना, लुकिंग, ही जंप्ड इनटू द बालकनी, और वो बालकनी में कूद गया, ठीक है ना। तभी दरवाजा खुला, ठीक है ना, और हु केम, हेनरी, जो वेटर था, हेनरी के, और हेनरी ने कहा सर हियर इज योर ड्रिंक, ये आपका ड्रिंक है, ठीक है ना, विच यू हैव ऑर्डर्ड, जो आपने ऑर्डर किया था ऊपर आते वक्त, कि मेरा एक फ्रेंड आया है, तो ही केम विद ए ट्रे, ए बोतल एंड 2 ग्लासेस, ठीक है ना, और उसने कह के ये वो चला गया। नाउ फॉलोअर, फॉलोअर तो क्या था, ही बिकेम मोर नर्वस, वो और ज़्यादा नर्वस हो गया, बिल्कुल वाइट फेस हो गया, उसका सफ़ेद पड़ गया कि भाई ये तो वेटर था, ठीक है ना। उसने कहा देन वेयर इज द पुलिस, पुलिस कहाँ है, तो उसने कहा देयर इज नो पुलिस, ठीक है ना, यू कैन सी ही इज ओनली द वेटर, हेनरी, ये हेनरी था, ठीक है ना, और मैंने इसको कहा था लेके आना। तो उसने कहा देन व्हाट अबाउट द मैन, ही इज इन द बालकनी, ही विल कम एंड देन ही विल शूट अस, उस आदमी का क्या करोगे, वो वापस आ जाएगा, वो हमें मार देगा। तो एट दिस ओजाबेल गिव ए स्माइल, उसने मुस्कुराहट करा, ही विल नॉट रिटर्न, वो अब वापस नहीं आएगा। माय यंग फ्रेंड, यू कैन गो एंड सी देयर इज नो बालकनी, वहाँ कोई बालकनी है ही नहीं। मान लो ये ऐसे 6th फ्लोर पे कमरा था, तो उसने कहा यहाँ पर एक बालकनी है, बट देयर वाज नो बालकनी। विदाउट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो वो नीचे कूद गया, एंड ही फेल डाउन, और वो नीचे गिर गया, ठीक है ना। आवाज आई चिल्लाने की, एंड देन उसे लगा कि यस, ये पहली बार था जब फॉलर, एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी फॉलर वाज ए लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड, बट एट द लास्ट ही केम टू नो, उसे पता चल गया क्या, डू नॉट जज ए बुक बाय इट्स कवर, भाई एक किताब को, ठीक है, उसके कवर से जज मत करो। कवर अच्छा है तो जरूरी नहीं है किताब अच्छी होगी, बकवास लिखा हो सकता है उसमें, और ये जरूरी है कवर अच्छा नहीं है तो पहले 2 पेज फटे हुए हैं तो अंदर कुछ भी नहीं है, नो, इट कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग बुक। या कह सकते हैं कि अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव, जो अपीयरेंस होता है वो डिसेप्टिव होते हैं, धोखा देने वाले होते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब जो दिखता है वो वैसा नहीं होता। अब आप देखोगे कि फॉलर कैसा था, दिखने में मोटा, सॉरी ओजाबेल कैसा था, दिखने में मोटा है, लगता ही नहीं सीक्रेट एजेंट है, बट विद द प्रेजेंस ऑफ हिज माइंड, ठीक है ना, उसने क्या किया, ही गेट रिड ऑफ मैक्स। ये भी हो सकता है, वन नीड्स इंटेलिजेंस मोर देन फिजिकल स्ट्रेंथ इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। अब अगर आप किसी मुसीबत में हो तो जरूरी नहीं है कि आप ताकतवर हो तो उस चीज से निकल सकते हो, नहीं, आपको दिमाग होना चाहिए, आपके अंदर दिमाग होना चाहिए, यू शुड हैव द प्रेजेंस ऑफ माइंड,
ठीक है ना। वो कहते हैं ना वर्ड्स ऑफ विजडम एंड वर्ड्स ऑफ नॉलेज। तो इसमें क्या फर्क है वर्ड्स ऑफ विजडम और वर्ड्स ऑफ नॉलेज। जैसे एक बार एक बच्चे ने स्पीच में कहा था, ओके नाउ आई विल कॉल द डायरेक्टर सर फॉर हिज वर्ड्स ऑफ विजडम एंड वर्ड्स ऑफ नॉलेज। तो देखिए बेटा क्या है, वर्ड्स ऑफ नॉलेज होता है जो आपने नॉलेज गेन की है किताबों से, फैक्ट से, पढ़ के, इधर उधर से जो आपने नॉलेज गेन की है, दैट इज नॉलेज। ठीक है ना। तो आप अपनी नॉलेज को बताएंगे, वर्ड्स ऑफ नॉलेज का मतलब आपने अपनी नॉलेज को हमें बताइए, ठीक है। और वर्ड्स ऑफ विजडम का मतलब वो विजडम यानी कि बुद्धि जो आपको एक्सपीरियंस से मिली है, कई किताबों से नहीं मिली, लेकिन आपने एक्सपीरियंस गेन किए, ठीक है ना, एंड यू बिकेम वाइज। तो विजडम इज द knowledge of experience and knowledge is that is coming from facts and books। जो किताबों से फैक्ट से आपको मिली है वो नॉलेज है, वो ज्ञान है, और विजडम जो आपको एक्सपीरियंस से मिली है। तो सिमिलरली, ठीक है ना, दिस वाज द स्टोरी ऑफ द मिडनाइट विजिटर विद द प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है ना। ओजावेल गेट रिड ऑफ मैक्स एंड फॉवलर वाज नॉट डिसअपॉइंटेड दैट ही हैड मेट ए लेजी और लेथार्जिक secret agent. He came to know that secret agent are all those people who have brain, who use their wit, ठीक है ना, and come out of a difficult situation. The same was done by Ozavel. Okay, तो अब हम करते हैं बेटा कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओनली 5 और 6। इस चैप्टर में इतने ज्यादा नहीं बनते हैं क्योंकि एक छोटी सी स्टोरी है, ठीक है ना, बट स्टिल वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो देखिए, हु वाज फॉवलर, व्हाई वाज ही डिसअपॉइंटेड टू सी ओजावेल। फॉवलर कौन था और वो ओजावेल से मिलकर क्यों डिसअपॉइंट हुआ। तो देखो हमें पता है फॉवलर वाज ए यंग राइटर, ही वाज ए रोमांटिक राइटर, ही वांटेड टू राइट अबाउट सीक्रेट एजेंट्स, सो ही डिसाइडेड टू मीट ओजावेल, बट व्हेन ही मेट हिम ही वाज डिसअपॉइंटेड, और यू कैन से ही वाज डिसइल्यूजन्ड, ठीक है ना। जरूरी नहीं है वर्ड डिसअपॉइंट है, डिसइल्यूजन भी आ सकता है। वो भ्रम में क्यों था, यानी कि उसका भ्रम कैसे टूटा। तो वो कह सकते हैं he had heard that secret agents are something mysterious figure roaming in the nights with pistol in their hand, dealing with the drug and wine, all these things, but he found that Max was a fat and sloppy person and he lived in a musty फ्रेंच होटल। ओके, अच्छा उसने ये भी कहा कि तुम क्या सोच रहे थे कि भाई जब ओजावेल ने कहा कि मुझे पता है फॉवलर तुम डिसअपॉइंट होगे क्योंकि तुमने लगा होगा कि कोई क्या है ब्लैक आइड ब्यूटीज यानी कि सुंदर लड़कियां आएंगी और मुझे कुछ मैसेज पास करेंगी और फिर मैं जाऊंगा कहीं, ठीक है ना, आई विल मूव आउट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो तुम निराश हो गए कि भी ऐसा तो कुछ देखने को मिला नहीं, ये तो एक फ्रेंच होटल में बैठा हुआ है आराम से, ठीक है ना, एंड हैविंग वाइन, ठीक है, तो इससे तुम निराश होगे। तो दैट्स व्हाई ही वाज डिसअपॉइंटेड। व्हाट इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू सीक्रेट एजेंट। देखो बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है ना, ये क्या है, एक फ्रेज है बेटा, यानी कि झगड़े का कारण, ठीक है ना। जैसे कुत्ता है, दो कुत्ते वो किसको हड्डी को लेकर झगड़ते हैं वो, तो बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब झगड़े का कारण। तो इन दो सीक्रेट एजेंट थे, हु आर द टू सीक्रेट एजेंट, ओजावेल एंड मैक्स, उनके बीच में क्या राइवलरी थी, व्हाट वाज द बोन ऑफ कंटेंट, द रिपोर्ट, द पेपर, द फाइल्स। सी बोथ आर सीक्रेट एजेंट एंड सीक्रेट एजेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट नेचर, दे हैव राइवलरी, द सेम दे वर हैविंग, ठीक है ना। ही वाज प्रोटेक्टिंग, ओजावेल वाज प्रोटेक्टिंग द important reports about missile of their country, while Max wanted to have those important documents, or you can say report regarding the missiles. This was the bone of content. Okay, who actually knocked at the door? किसने था दरवाजा खटखटाया, बताइए। Henry was the waiter who knocked at the door. Okay, how did Ozavel take advantage of it? It का मतलब knocking at the door. It का मतलब क्या है, जो नोक हुई थी दरवाजे पर, उसने उसका फायदा कैसे उठाया। He came to know that, उसे पता है कि it is हेनरी, वो हेनरी है क्योंकि उसे ऑर्डर करके आया था, 10-15 मिनट में आने वाला था, तभी उसने ही मेड अप ए फॉल्स स्टोरी, ही कुक्ड अप ए स्टोरी, ठीक है ना, टू गेट रिड ऑफ मैक्स। उसने कहा कि ये पुलिस है, हालांकि वो जानता था कि ये कौन है, हेनरी है, लेकिन सिर्फ उसे पता था, ना फॉवलर को पता था, ना मैक्स को पता था। दैट्स व्हाई ही क्रिएटेड ए स्टोरी दैट इट वुड बी पुलिस इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ मैक्स। तो हु एक्चुअली नॉक्ड एट द डोर, केम टू नो, how did Ozavel take advantage of it, ये भी हो गया। चलिए, who is the midnight visitor? I told Max is the midnight visitor, जो रात को आया है। देखिए इसको अच्छा है, राइटर ने midnight visitor यूज किया है, अदरवाइज जैसे आपकी 9th क्लास में था लास्ट चैप्टर, इफ आई वर यू, तो कह सकता था द मिडनाइट
इंट्रूडर। इंट्रूडर कौन होता है? जो जबरदस्ती हमारे मकान में घुस जाता है, किसी भी बिल्डिंग में घुस जाता है, ठीक है, उसको इंट्रूडर बोलते हैं। तो हु वाज द इंट्रूडर भी आ सकता है ये क्वेश्चन, जरूरी नहीं है मिडनाइट विजिटर ही पूछे। हु वाज द इंट्रूडर, हु वाज द मिडनाइट विजिटर, तो हमें पता है मैक्स, मैक्स वाज द मिडनाइट विजिटर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हिज विजिट, उसकी विजिट का पर्पस क्या था? जस्ट टू टेक द रिपोर्ट्स ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ missiles, about missiles, because he said that they would be safer in my hand, तुमसे ज्यादा मैं उन्हें सुरक्षित रख सकता हूँ। कहने का मतलब अब मैं उनसे तुमसे छीनने वाला हूँ। Okay, he came in the purpose of his visit was to have the important documents of missile. How did Ozabel get rid of Max? Get rid of Max का मतलब पीछा छुड़ाना। कैसे उसने get rid of, पीछा छुड़ाया, किससे? मैक्स से। कैसे पीछा छुड़ाया बेटा? तो he cooked up a story, उसने एक बनावटी कहानी बनाई, ठीक है, a false story about the balcony, though there was no balcony, but he set in his mind, उसके दिमाग में ये फिक्स कर दिया that there is a balcony, because in 2 months there had been 2 cases that someone has entered into his room through the balcony, ठीक है ना। और मैक्स के दिमाग में बिठा दिया कि हाँ यहाँ एक बालकनी है, और लास्ट में उसे यूज करना चाहता है छुपने के लिए, ठीक है ना। बट देयर वाज नो बालकनी, ही jumped it without looking there and he fell down from the 6th floor and died. Okay, with his presence of mind. ये one needs intelligence more than physical strength in a difficult situation. या ये ऐसे भी आ सकता है बेटा, do not judge a book by its cover और appearance are often deceptive। इन दोनों क्वेश्चनों का, तीनों स्टेटमेंट्स का एक ही मतलब है कि भाई उसने कैसे मैक्स से छुटकारा पाया, with the presence of his mind, ठीक है ना। उसने कैसे अपनी विट, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, ठीक है ना। विदाउट हैविंग ए गन ही किल्ड ए मैन हु वाज पॉइंटिंग ए गन टुवर्ड्स देम। हालांकि देखो मैक्स वाज हैविंग ए गन, ही वाज नॉट हैविंग एनीथिंग, बट स्टिल वो कहते हैं ना अभी जरूरी नहीं है हर चीज हथियार से हो जाए, सॉरी जरूरी नहीं है हर काम हथियार से हो, बुद्धि से भी हो सकता है, ठीक है ना। द सेम वाज डन बाय ओजाबेल। ओजाबेल यूज्ड हिज इंटेलिजेंस इंस्टेड ऑफ हिज फिजिकल स्ट्रेंथ एंड ही got Max killed. Okay, appearance are often deceptive, the same thing, and do not judge a book by its cover. These are some of the important questions of the midnight visitor. तो इनको ध्यान से याद करना है बेटा, ठीक है, और स्टोरी को अच्छे से पढ़ना है। तो you can take a screenshot of all these questions and prepare them.